आज के ज़माने में इंटरनेट के बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल लगता है ना? हाँ बिल्कुल, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। इसने दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। हमारे काम करने का तरीका, बात करने का, सीखने का, यहाँ तक कि मनोरंजन का भी, सब कुछ। सही बात है। हमारे पास इंटरनेट पर एक काफी अच्छा निबंध है और आज हम उसी के जरिए इस डिजिटल दुनिया की थोड़ी गहराई से पड़ताल करेंगे। अच्छा। देखेंगे कि ये सफर शुरू कैसे हुआ, ये असल में है क्या, इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस विषय को समझने की कोशिश करते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये बात बड़ी दिलचस्प है कि इसका जन्म अमेरिकी रक्षा विभाग की जरूरत से हुआ था। हाँ, 1960 के दशक में वो आरपानेट वाला प्रोजेक्ट। आरपानेट, हाँ बिल्कुल। मकसद था कि एक मजबूत कम्युनिकेशन नेटवर्क बने जो मतलब अगर कोई हिस्सा खराब भी हो जाए तो चलता रहे। अच्छा। फिर वो टिम बर्नर्स ले आए 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का कॉन्सेप्ट लेकर। उसने इसे आम लोगों तक पहुंचाने में मदद की। और भारत में तो ये 80 के दशक में आ गया था। लेकिन जो असली बदलाव आया वो शायद 1984 में एप्पल के ग्राफिकल इंटरफेस से आया। मतलब फाइल्स फोल्डर्स वाला सिस्टम। हाँ वही, वरना क्या पता आज भी हम वो कमांड्स ही लिख रहे होते इंटरनेट चलाने के लिए। सोचकर भी अजीब लगता है। और स्पीड, कहाँ केबीपीएस और कहाँ आज जीबीपीएस। गजब का सफर है। तो ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन ये जो इंटरनेट का जाल है, मतलब ये है क्या असल में? कोई समझाए इसे? देखिए, बहुत सरल शब्दों में अगर कहें तो ये दुनिया भर के कंप्यूटरों का एक जाल है, एक नेटवर्क जो सर्वर्स के माध्यम से जुड़े हुए हैं। हर कंप्यूटर को एक यूनिक आईपी एड्रेस मिलता है, एक नंबर होता है वो। हाँ, वो अंकों वाला कोड। बिल्कुल, गणितीय कोड। अब उसे याद रखना तो मुश्किल है ना? हाँ बिल्कुल। इसलिए डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम काम आता है। वो क्या करता है कि वेबसाइट के नामों को उन आईपी एड्रेसेस से जोड़ देता है। अच्छा, जैसे एक फोन बुक की तरह। हाँ बिल्कुल सही, इंटरनेट की फोन बुक समझ लीजिए। इसी से हम एक कंप्यूटर से दूसरे की जानकारी देख पाते हैं। समझ गई। अब आते हैं फायदों पर। निबंध में तो कई गिनाए गए हैं। संचार तो खैर सबसे पहला है, ईमेल, चैट, वीडियो कॉल। हाँ, उसने तो दूरियां ही मिटा दी हैं एक तरह से। और क्या मुख्य है? ई व्यापार का जिक्र है। हाँ, ई व्यापार यानी ई कॉमर्स, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। सोचिए, व्यापारी अब कहीं से भी ऑर्डर ले सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं। और ग्राहकों के लिए भी शॉपिंग आसान हो गई। बहुत ज्यादा। और इसी तरह ई बैंकिंग, घंटों का काम मिनटों में। पैसे भेजना हो, बिल भरना हो, टिकट बुक करना हो, सब कुछ। शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका योगदान बहुत बड़ा है, जैसा निबंध में बताया गया है, खासकर उन छात्रों के लिए जो दूर दराज में हैं। बिल्कुल, घर बैठे किसी भी विषय की जानकारी मिल जाती है, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, और मनोरंजन के साधन बड़े हैं, रोजगार के अवसर भी, जैसे ऑनलाइन काम करके पैसे कमाना। ये सब तो बहुत सकारात्मक पहलू हैं। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। निबंध में इसके नुकसानों का भी जिक्र है। हाँ, और वो नजरअंदाज करने लायक नहीं है, काफी गंभीर हो सकते हैं। जैसे सबसे बड़ा खतरा बताया गया है डेटा की चोरी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चिंता है। हमारी निजी जानकारी, कंपनियों का सेंसिटिव डेटा, सब कुछ इंटरनेट पर है। और उसके लीक होने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। सही। और एक और बात जो निबंध में है, समय का दुरुपयोग। हाँ, ये भी एक आम समस्या है। वो सर्वे वाली बात कि लोग औसतन 3 घंटे से ज्यादा इंटरनेट पर बिताते हैं, जबकि काम शायद 15-20 मिनट का ही होता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, इसका असर मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जैसे चिड़चिड़ापन, तनाव, व्यवहार में बदलाव का भी जिक्र है, खासकर ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया के चक्कर में। सही कहा, लोग वर्चुअल दुनिया में इतना खो जाते हैं कि असल जिंदगी, असल रिश्तों पर असर पड़ने लगता है। और वो गैर कानूनी गतिविधियां, वो भी तो इंटरनेट के जरिए होती हैं। हाँ, प्रतिबंधित सामान बेचना, गलत सूचना फैलाना, ये सब भी होता है। और वो स्टंट वीडियो देखकर नकल करने वाली बात। हाँ, उससे तो शारीरिक खतरा भी हो सकता है। बिल्कुल। फिर ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग, धोखाधड़ी, ये सब भी इसके नकारात्मक पहलू हैं। तो मतलब सावधानी बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। अत्यधिक उपयोग या गलत उपयोग दोनों ही हानिकारक हैं। तो कुल मिला के हमने देखा कि इंटरनेट एक बहुत शक्तिशाली साधन है, विज्ञान का एक अद्भुत आविष्कार जिसने दुनिया को जोड़ा है। हाँ, संचार, व्यापार, शिक्षा, बैंकिंग, कई क्षेत्रों में क्रांति ला दी है। लेकिन इसके साथ ही डेटा चोरी,
समय की बर्बादी, मानसिक स्वास्थ्य पर असर और गैर कानूनी गतिविधियों जैसे जोखिम भी जुड़े हैं। बिल्कुल, संतुलन और सावधानी यही कुंजी है। ये निबंध हमें यही याद दिलाता है कि इंटरनेट का सही इस्तेमाल इसे वरदान बनाता है और दुरुपयोग इसे अभिशाप बना सकता है। बिल्कुल। और सोचने के लिए एक बात यह भी है, जैसा हम कह रहे थे, कि ये तकनीक जो हमें जोड़ने के लिए बनी है, कहीं वो अनजाने में हमें एक दूसरे से दूर तो नहीं कर रही है? ये एक गहरा सवाल है। इस पर विचार करना वाकई जरूरी है।